सुशांत केस में सीबीआई को बहुत सारी चीजें अब मिलती जा रही हैं, इसीलिए ये मामला और भी ज्यादा उलझ गया है। ड्रग्स पे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। ये खबर है पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई। एम्स की फॉरेंसिक जांच टीम के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया है कि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें साफ साफ नहीं बताई गई हैं, अधूरी हैं। दरअसल डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने एबीपी न्यूज संवाददाता से बात की है और उन्हें यह बताया कि मेडिकल डेथ इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी जानकारी उन्हें चाहिए, जो मुंबई की लोकल टीम के जरिए कूपर अस्पताल से उन्होंने मांगी है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रजीत राय इस समय मौजूद हैं और डिटेल्स के लिए। इंद्रजीत, डॉक्टर सुधीर गुप्ता से आपकी बातचीत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ अधूरापन उन्हें लगा है जो उन्होंने आपके साथ शेयर किया, जरा दर्शकों को बताइए। जी देखिए, डॉक्टर सुधीर गुप्ता से अभी मेरी कुछ देर पहले बात हुई। उनका साफ कहना था कि जो भी चीजें मेडिकल डेथ इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए, जो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौजूद होनी चाहिए, उसमें से काफी चीजें इसमें मिसिंग है, जिसके लिए हम लगातार जो हमारी लोकल सीबीआई टीम है उसके जरिए कूपर अस्पताल के उन डॉक्टरों के हम संपर्क में हैं जो जिन डॉक्टरों ने इसका सुशांत का पोस्टमार्टम किया। उसमें विसरा से लेकर के बहुत सारी जो इंटरनल ऑर्गन्स की कंडीशंस थी, उसके बारे में कुछ साफ नहीं लिखा है। डेथ के टाइम के बारे में इन्होंने साफ नहीं लिखा था। दोबारा सप्लीमेंट्री पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन्होंने मंगवाई। दूसरी जो सबसे अहम बात डॉक्टर गुप्ता ने कही, वो ये कहा है कि हमने जो भी मटेरियल मांगा है सीबीआई की लोकल टीम से, हम उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। हमने उनसे सवाल किया कि आपने कौन कौन से मटेरियल मांगे हैं। उन्होंने कहा कि बॉडी जहां पर पड़ी थी, हमने वहां का वीडियो टेप मांगा है, हमने वहां के फोटोग्राफ्स मांगे हैं, हमने पूरे रूम की वीडियोग्राफी कराने के लिए उनसे कहा है कि आप हमें पूरे रूम के ब्लैंक खाली रूम की वीडियोग्राफी करके दीजिए, जिससे हम ये अनुमान लगा सके कि ऑटोप्सी की फाइंडिंग और इस वक्त जो बॉडी पड़ी थी उसमें क्या कोरिलेशन हो सकता है। लेकिन एक चीज उन्होंने साफ की कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें जो हमें चाहिए वो नहीं है। यानी इंद्रजीत, एक सवाल और खड़ा होता है, क्या अगर सारी चीज़ें नहीं हैं पुलिस के डॉक्टर्स के पास उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और सुधीर गुप्ता की टीम उससे अगर संतुष्ट नहीं है, क्या ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई फाउल प्ले है, किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश है? क्या इस तरफ भी इशारा मिलता है सुधीर गुप्ता से बात करके? जी देखिए, ये तो जब भी मेडिकल डेथ इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें बहुत सारे एंगल, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं और निश्चित तौर पर सुधीर गुप्ता भी देखेंगे। लेकिन ये बात साफ है, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल जरूर किया कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जो मुंबई पुलिस के जांचकर्ता थे उन्होंने कूपर अस्पताल से स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा, क्योंकि जो जांचकर्ता होते हैं उन्हें पता होता है कि उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या चाहिए। जांचकर्ता पोस्टमार्टम रिपोर्ट की टेक्निकलिटी से कोई मतलब नहीं होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्हें वो तथ्य चाहिए होते हैं जो जांच में उनका सहयोग करें। तो डॉक्टर गुप्ता का कहना था कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ऐसे कई सारी फॉरेंसिक जांच की है। इंद्रजीत, क्या शक जाता है कि आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है? देखिए, इसके बारे में अभी उन्होंने कोई जानकारी हमसे साझा नहीं की है। हमने जरूर उनसे ये सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हमें वक्त दीजिए, हम जब तक सारी चीजें देख नहीं लेते इस नतीजे पर हम नहीं पहुंच सकते। अभी जाहिर सी बात है, उन्होंने कूपर अस्पताल से सारी डिटेल्स मांगी हैं और जब तक रिपोर्ट्स उनके पास नहीं आएंगी तब तक वो भी कुछ बयान देने की स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन इंद्रजीत राय, मैं ये समझना चाहती हूँ, क्या डॉक्टर सुधीर गुप्ता से जब आपने बात की तो उन्होंने इस बात को माना कि चैलेंजिंग होगा अब, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ अधूरे, उसको अगर कहा जाए तो शायद बेहतर होगा, कुछ अधूरे सबूत, कुछ अधूरी जानकारियां ही उनके हाथ में आएंगी और उनसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना क्या बड़ी चुनौती होगी एम्स के 4 डॉक्टर्स के बोर्ड के सामने? जी देखिए, बहुत बड़ी चुनौती होगी। चुनौती नहीं, बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बॉडी इस वक्त है नहीं। सीन ऑफ क्राइम का जो फॉरेंसिक टेस्ट हुआ, एनालिसिस हुआ, वो 48 घंटे बाद मुंबई पुलिस ने कराया। उस वक्त तक बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इनके पास सिर्फ एक चीज है, वो डॉक्टर हैं 5 जिन्होंने उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया और वो रिपोर्ट है जिसके आधार पे ये एक एक सिरा पकड़ के और उस पे आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल आपने ये बात सही कही कि इनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज होगा। कहीं ना कहीं डॉक्टर गुप्ता की बातों में ये चीजें झलक रही।